I'll take your English. My name is Javina, as you all know. So, for the very first part, you have a poem named as Pirate Story. It is given in Unit 1, which is Adventure, and Section A, Pirate Story, which is a poem written by Robert Louis Stevenson. Pirate Story written by Robert Louis Stevenson. सबसे पहले आपकी पोम है, उसका नाम है पायरेट स्टोरी और उसका लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। स्टूडेंट्स, पायरेट्स का मीनिंग क्या होता है पहले हम ये जाने व्हाट इज द पोम इज ऑल अबाउट। सी, देयर आर किड्स हु आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड एंड दे स्टार्ट इमेजिन। ओके, आपको पता है किड्स बहुत अच्छी इमेजिनेशंस करते हैं, ठीक है। व्हेन दे सी एनी कार्टून, जिनका फेवरेट कैरेक्टर होता है उसी को वो अपना लेते हैं और उसी में ही वो कैरेक्टर प्ले करने लग जाते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट इमेजिन, ओके, इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। सो पायरेट स्टोरी, पायरेट में समुद्री लुटेरे होते हैं, बट यहाँ पर कोई भी लुटेरे नहीं है, कोई पायरेट्स नहीं है। हाउ दे इमेजिन themselves? Pirate story means they are thinking, they are imagining themselves that they are on a voyage. एक समुद्री यात्रा पे निकले हैं, बट ऐसा नहीं है, वो एक प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। एंड हाउ दे ब्यूटीफुल इमेजिन, उस इमेजिनेशन को हम स्टैंजा बाय स्टैंजा पढ़ेंगे। सो बिफोर गोइंग थ्रू स्टैंजा बाय स्टैंजा, लेट मी tell you that there are few words that are difficult. So let's see their meanings first. Okay, the first word is afloat, the second is lee, the third one is squadron. It is also given in your book, but let's discuss afloat. Floating on water, water पे float करना। lee, an open area of grassy lands. Squadron, a group of aircrafts of ships or ships. Okay, एयरक्राफ्ट या शिप्स के ग्रुप को हम कहते हैं स्क्वाड्रन। सो दीज आर द वर्ड्स। नाउ लेट्स बिगिन आवर पायरेट स्टोरी। Pirate Story. Pirate Story by Robert Louis Stevenson. So, Robert Louis Stevenson was a poet, musician, and a travel writer. So, what he has written in Pirate Story, let's read. So, what is given at the very first part? What games do you like to play with your cousins? Do you play games where you act like someone else? आपको अपने कज़न्स के साथ कौन से गेम्स खेलना पसंद है? यहाँ कज़न्स से क्या, फ्रेंड्स ले लो, सिबलिंग्स ले लो, ठीक है। सो क्या आपको ऐसा पसंद है गेम खेलना जिसमें आप किसी की तरह एक्ट करते हैं? ऑब्वियसली सब अपना जो फेवरेट कैरेक्टर होता है उसको प्ले करने लग जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे ऐसे करते हैं, छोटे बच्चे आप भी करते होंगे। सो लेट्स रीड व्हाट हैज़ गिवन इन दिस पोएम। वी हैव 3 stanzas to cover. So the first stanza: 3 of us afloat in the meadow by the swing, 3 of us abroad in the basket on the lee. Winds are in the air, they are blowing in the spring, and waves are on the meadow like the waves there are at sea. स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम एक कहाँ पर हैं? हम एक सी में हैं, अफ्लोट कर रहे हैं, तैरते हुए जा रहे हैं। एंड द मिडो बाय द स्विंग, ऐसे स्विंग की तरह ये जो जा रहा है हमारा, हम 3 बच्चे हैं, हम अब्रॉड जा रहे हैं। इन द बास्केट ऑन द ली, बास्केट मतलब एक टोकरा, टोकरे में वो घास के मैदान में सोच रहे हैं कि अब घास के मैदान में ऐसे तैर के तो नहीं जाएंगे। तो उसने घास के मैदान को बच्चों ने क्या मान लिया है? एक समुद्र है, सी है, उस पर वो तैरते हुए जा रहे हैं टोकरे पे, ठीक है। बास्केट ऑन द ली। Winds are in the air, they are blowing in the spring. So season has been described that spring season है, winds चल रही हैं, हवाएं बह रही है, they are blowing in the spring. And waves are on the meadow like the waves there are at sea. और meadow पे waves आ रही है, अब लहरें तो नहीं आती हैं waves पे, ठीक है। तो ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि वेव्स देर आर एट सी, जैसे लहरें उठती हैं एक सी में, ओके। तो विंड्स आर इन द एयर, ऐसे हवाएं बह रही हैं, ऐसे वेव्स की लहरें बह रही हैं। तो दे आर इमेजिनिंग दैट दे आर ऑन अ वॉयज, ऑन एक सी में निकले हैं समुद्री यात्रा करने, और वो एक तैरते हुए जा रहे हैं टोकरे पे, ओके। Where shall we adventure today that we are afloat?
vary of the weather and steering by a star? Shall it be to Africa, a steering of the boat, to Providence or Babylon or off to Malabar? हम आज कहाँ जाएंगे एडवेंचर करने? आज हम कहाँ तैरते हुए चले जाएंगे? हमें ये बदलते मौसम का भी ध्यान रखना है। स्टीयरिंग मतलब आप गाड़ी में जो स्टीयरिंग लगा होता है उससे गाड़ी मूव करती है, तो स्टार के सहारे, स्टार्स के मूवमेंट के सहारे वो भी अपनी डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है। वैरी ऑफ द वेदर एंड स्टीयरिंग बाय अ स्टार। शैल इट बी, क्या अफ्रीका हो सकता है, प्रोविडेंस हो सकता है, बेबीलोन हो सकता है, मेसोपोटामियन की एक जगह बेबीलोन, और ऑफ टू मलाबार। दीज आर द नेम्स ऑफ द प्लेसेस दे आर थिंकिंग कि आज हम कहाँ एडवेंचर करेंगे। ये तैरते तैरते हम, ये बास्केट में हम टोकरे में तैरते तैरते कहाँ चले जाएंगे? अफ्रीका, प्रोविडेंस, बेबीलोन और ऑफ टू मलाबार। क्या हम मालाबार पहुँच जाएंगे ऐसे? तो हमें सबकी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। वैरी ऑफ द वेदर, स्टीयरिंग बाय अ स्टार। ओके, सो ये उन्होंने सोचा है कि हमारा एडवेंचर आज का कहाँ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी लास्ट वन। हाय, बट हियर्स अ स्क्वाड्रन आर रोइंग ऑन द सी। स्क्वाड्रन कहाँ से आ गए सी में? स्क्वाड्रन बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था दैट अ ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट्स और शिप्स, ठीक है। जो एयरक्राफ्ट और शिप्स का जो ग्रुप होता है इसे स्क्वाड्रन कहते हैं। तो वो कहते हैं हमारे सी में स्क्वाड्रन चलता हुआ आ रहा है, लेकिन वो स्क्वाड्रन है क्या है? बिकॉज हम सब जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो घास के मैदान में, सी में नहीं है। तो घास के मैदान में स्क्वाड्रन कैसे आएगा? क्योंकि उन्होंने मान लिया है, मेटाफर है बच्चों, मान लिया है उन्होंने कि ये जो स्क्वाड्रन है वो ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट है, मतलब स्क्वाड्रन माना है। लेकिन किसको माना है? लेट्स सी। कैटल ऑन द मेडो आर चार्जिंग विद अ रोर। कैटल को, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो गाय भैंस होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसे हम कैटल कहते हैं। और कैटल को उन्होंने स्क्वाड्रन माना है कि वो स्क्वाड्रन है, एयरक्राफ्ट्स और शिप्स का ग्रुप को कहते हैं हम स्क्वाड्रन। वो क्या है यहाँ पर? कैटल। तो कैटल रियल में भागते हुए आ रहे हैं उनकी तरफ, आवाज़ करते हुए, क्विक एंड विल एस्केप देम, दे आर एज मैड एज दे कैन बी। अब वो भागने वाले हैं बच्चे, क्योंकि जो काउज वगैरह हैं जो उनकी तरफ भागती हुई आ रही हैं, तो वो कह रहे हैं स्क्वाड्रन हमारी तरफ आ रहा है, तो हम यहाँ से जल्दी से क्विकली एस्केप कर जाए, नहीं तो ये इतने पागल हैं जितना हो सकते हैं, ठीक है। दे आर एज मैड एज दे कैन बी। विकेट इज़ द हार्बर एंड गार्डन इज़ द शोर। तो दे आर बेसिकली प्लेइंग अ क्रिकेट बच्चों। द विकेट इज़ द हार्बर, हार्बर विकेट है, और गार्डन इज़ द शोर। जो गार्डन है उनका, वो उसको शोर कह रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं और हार्बर को उन्होंने विकेट बताया। स्टूडेंट्स, हार्बर आपको मालूम है, हार्बर इज़ एन एरिया ऑफ द सीज दैट at this coast which is partly enclosed by land or a strong wall so that boats can be left there safely, ठीक है। एक क्लोज्ड एरिया होता है और जहाँ पर बोट्स को सेफली रखा जाता है, तो उसको तो उन्होंने विकेट माना, और गार्डन इज़ द शोर, और गार्डन को शोर माना है। ओके, so this was the poem all about that there are 3 kids who are imagining beautifully that they are on a voyage, एक समुद्री यात्रा पे निकले हैं और स्क्वाड्रन उनकी तरफ आ रहा है, यानी भागते हुए। कैटल जब रियलिटी में आ जाते हैं वो, कि गाय भैंस की तरफ भागते हुए आ रही हैं, तो वो अपने घर की तरफ, ऑब्वियसली अपने घरों की तरफ भागते हैं। सोचते हैं कि हम आज कहाँ यात्रा पे जाएंगे, मालाबार जाएंगे, बेबीलोन जाएंगे या प्रोविडेंस जाएंगे। ओके, सो दिस वाज द पोएम। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स गिवन। Quick and we will escape them, they are as mad as they can be. Who is we in this line? Who are they trying to escape from? Where do they escape to? Students, यहाँ पर we कौन है? यहाँ पर we children है. We refers to the 3 children in this line. So let's see the answers and also. Okay, these questions are also given in your book. Okay, who is we in this line? We refers to the 3 children in this line. Who are they trying to escape from? किससे बचना भाग रहे हैं वो? They are trying to escape from the group of ships. Group of ships से भाग रहे हैं, वो imagine जो कर रहे हैं, और लेकिन वो actual में क्या है? Cattle. Okay?
Where do they escape to? They escape to the shore of the sea. किनारे में भागना चाहते हैं, यानी अपने घरों में. Okay, they escape to the shore of the sea. Now next, what is the boat made of? The boat is made of swing. The poet refers to Africa. Students, यहाँ का question नहीं है, यहाँ पर कौन सी places को refer किया है, means which places they are going to adventure. क्या imagine करते हैं? That answer is the poet refers to Africa, Providence, Babylon and Malabar. Okay, these places are mentioned in your poem. Now, which words in the poem tell us that the ride is not real? Ride जो है उनकी real नहीं है. ये words बताते हैं कि यहाँ पर ride जो सब कुछ है वो real नहीं है, सिर्फ imagination है. These words are swing, lee, meadow. lee वो grassy land, meadow घास का मैदान, और ये swing झूला, cattle, wicket and garden. तो ये सब तो real में होता ही है, मतलब बच्चे जा सकते हैं यहाँ पर खेलते हैं. इन words से हमें पता चलता है that the ride is not real. Now last, discuss and write. And the fourth one is also there. What is the harbor and what is the shore? As we discussed it recently, that the wicket is the harbor and the garden is the shore. Now, the children in the story like to imagine things. Do you think it is a good quality to have? Write in about 80 words. आपको लगता है ये कोई good quality है? No. Yes, it is a good quality. It gives new life to the things around us. It also improves our thinking level and problem-solving way. Through imagination, life can be more cheerful and excited. Children imagine the things from the beginnings years. It creates a habit of imagination. Those who do so become very famous if they really this habit in positive. If they really have this habit in positive way. ओके, यहाँ पर बच्चे जो इमेजिनेशन करते हैं वो क्या अच्छा है? ये सपोज बहुत अच्छी है, हमारी थिंकिंग लेवल बढ़ती है उस बच्चों की. ठीक है, इमेजिनेशन आपको ज़्यादा चीयरफुल एक्साइटेड कर देता है, और जो बच्चे इमेजिनेशन को पॉजिटिव वे में ले जाते हैं तो वो बहुत ही फेमस भी हो जाते हैं. सो चिल्ड्रंस इमेजिन द थिंग्स फ्रॉम द बिगनिंग से, छोटे से ही बच्चा इमेजिन करने लग जाता है. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू डू इन योर कॉपी इन अ वेरी नीट हैंड राइटिंग. ओके.